नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन भगवान शिव को सभी लोग पूजते हैं, उनकी शिवलिंग की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं और उनके बारे में सारी ही जानकारी आप सभी लोगों को पता है। लेकिन मैं एश्योर हूँ कि कुछ जानकारी ऐसी हैं जो बहुत ही रोचक हैं और जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। भगवान विष्णु की बात करें तो सभी को पता है कि उनका जो हाथ में उन्होंने चक्र लिया हुआ है, उसके नाम को अगर हम पूछे किसी से तो सभी बता देंगे कि हाँ, भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र है उसका नाम सुदर्शन है। लेकिन अगर भगवान शिव की बात की जाए तो भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल आप लोगों ने देखा है, जो त्रिशूल वे हमेशा धारण किए रहते हैं, क्या आपको पता है कि उस त्रिशूल का क्या नाम है? हम सभी को पता है कि भगवान शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। उन्होंने अपने गले में सर्पों की जो सर्पों को जो पहन रखा है गले में, उसका नाम वासुकी है। और अगर बात की जाए कि उनका जो वाहन है वो नंदी है। इसी प्रकरण में आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कि उनके त्रिशूल का क्या नाम है तो बहुत ही कुछ चंद लोगों को ही पता होगा कि उनके त्रिशूल का नाम विजय है। विजय, जिसका कि अगर मतलब हम समझने की कोशिश करें तो मतलब इसका होता है सफलता। किसी भी चीज़ में जब हम सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, उसे अचीव कर लेते हैं, तो कहा जाता है कि हमारी विजय हो गई है। इस त्रिशूल का नाम विजय क्यों है, यह बहुत ही शाब्दिक इसमें हम अर्थ निकालेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, त्रिशूल यानी कि उसके 3 सूल हैं। बीच में एक भाले जैसा लंबा सा नुकीला है और अगल बगल 2 सूल और हैं। अगर हम त्रिशूल की बात की जाए तो उसमें त्रिशूल को 3 गुणों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे मनुष्यों में जो नाड़ी हमारे मनुष्यों में जो नाड़ी होती है वो मेन 3 नाड़ियाँ यानी कि इडा, पिंगला और सुषुम्ना, इसी 3 नाड़ियों को ये त्रिशूल रिप्रेजेंट करते हैं। इडा और पिंगला अगर बैलेंस हो जाते हैं और इन दोनों को संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। और इसी प्रकार अगर त्रिशूल की बात की जाए तो इसका जो लेफ़्ट और राइट वाला होता है, उनको जोड़ता हुआ बीच में जो निकलता है वह सुषुम्ना को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इडा और पिंगला बगल में और इसके बाद जो बीच वाला सूल है वो सुषुम्ना नाड़ी को प्रस्तुत करता है। ये जो त्रिशूल है, ऐसा माना जाता है कि यह सत्य, तम और रज, इन तीनों गुणों को भी प्रदर्शित करता है। त्रिशूल का मतलब ही यही होता है कि सत्य और इसका जो रज और तम है वो बगल बगल माने जाएंगे और उन्हीं तीनों दोनों को बैलेंस करने के बाद जो बीच का है उसे सत माना जाता है, मतलब सतो गुण को रिप्रेजेंट करता है। त्रिशूल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और हम सभी जानते हैं कि त्रिशूल को अगर अपने घर में और कार्यालय में प्रतिस्थापित किया जाता है तो इतना ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर यह फैलाता है कि आपके बिजनेस और अपने आपके जो घर का कार्यक्षेत्र है उसमें यह बहुत ही पॉजिटिव और धनात्मक गुणों की वृद्धि करता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और निगेटिव एनर्जीज़ को ये रिमूव करता है। इसीलिए आप हर जगह आप देखते होंगे कि जहाँ पे भी शिव मंदिर होता है वहाँ पे त्रिशूल की प्रतिस्थापना ज़रूर की जाती है। और अगर हम बात करें माता की, तो माता के मंदिरों में भी आप देखते होंगे कि त्रिशूल को ज़रूर प्रतिस्थापित किया जाता है। हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में और कहीं पे भी आप
अगर देखें तो त्रिशूल का अपना महत्व है और त्रिशूल बहुत ही सकारात्मक होता है। भगवान शिव का ये जो त्रिशूल अस्त्र है वह अमोघ कहलाता है। मतलब एक बार अगर त्रिशूल को उन्होंने अपने हाथ से किसी के ऊपर चला दिया तो वह अपना जो काम है वो करके ही वापस लौटता है। मतलब अगर किसी के शीश पर उन्होंने त्रिशूल को काटने के लिए चला दिया तो वो त्रिशूल उसका धड़ अलग करने के बाद ही वापस लौटेगा। इसे इसीलिए अमोघ कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को पता चल गया होगा कि भगवान शिव के त्रिशूल का क्या नाम है। और आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।